डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 49। 5 साल बाद। सीघनिया विला हॉल में एक 3 साल की बच्ची भागे जा रही थी। उसके पीछे पीछे गीता जी और केशव जी उस बच्ची को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, या यूं कहे पकड़ने का नाटक कर रहे थे। आशी बेटा, अब हम नहीं दौड़ सकते, प्लीज रुक जाए, ये कह केशव जी जाकर सोफे पर बैठ गए। वही गीता जी मुस्कुराते हुए बोली, अब आपकी उम्र हो गई है केशव जी, ये बात आप मान लीजिए किया आशी बेटा। ये सुन आशी बोली, हाँ दादी। दादाजी बुले हो गए हैं, अब उनते अनदल एनर्जी नहीं बची है। दादाजी बूढ़े हो गए हैं, उनके अंदर एनर्जी नहीं बची है। इतना कह आशी जोर जोर से हंसने लगी और जाकर गीता जी के गोद में बैठ गई। तभी एक छोटा सा बच्चा सीढ़ियों से उतरते हुए आया। उसकी उम्र लगभग 4 साल के पास होगी। वो हाल के लगे सोफे पर बैठकर मेज पर रखी कुछ बिजनेस की जानकारी भरी किताबों को ले पढ़ने लगा। उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल सौम्या जैसे था, पर आंखें अर्नब जैसी और स्वभाव भी अर्नब जैसा। और बात करें आशी की तो वो पूरी तरह सौम्या पर गई हुई थी। उसकी आंखें, उसकी होठ, उसका चेहरा पूरी की पूरी सौम्या पर गई थी। तभी केशव जी बोले, बेटा अर्श, कभी हमारे साथ भी खेल लिया करो। ये सुन अर्श बोला, दादू मुझे बच्चों जैसे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं। ये सुन केशव जी मुंह बनते हुए बोले, तुम अभी बच्चे ही हो तो बच्चों वाला ही खेल पूछगा ना। ये सुन अर्श बोला, ठीक है, आइए बिजनेस से कुछ रिलेटेड सवाल जवाब करते हैं। इस तरह गेम भी खेल लेंगे और हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी। ये सुन केशव जी बोले, क्या तुम नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रह सकते? ये सुनते ही अर्श बोला, तो क्या मैं आपको पागल नजर आता हूँ? तभी गीता जी बोली, केशव जी आप कुछ भी कर ले, हमारे पोते से जीत नहीं सकते। वही सीढ़ियों से नीचे उतरते सौम्या बोली, क्या हुआ माँ, आप इस तरह हंस क्यों रही है? सौम्या की आवाज़ सुन गीता जी बोली, कुछ नहीं बेटा, एक बार फिर से हमारे पोते ने आपकी पापा की बोलती बंद करा दी। ये सुन सौम्या ने कहा, अर्श आप पापा से बहस कर रहे थे? वही आशी ने कहा, नहीं माँ, भाई तो चुपचाप बैठकर अपनी किताब पढ़ रहे हैं। ये सुनते ही सौम्या ने एक स्माइल के साथ कहा, आले मेरी प्रिंसेस, आपने कुछ खाया? तभी अर्श बोला, मॉम आपने स्लीपर क्यों नहीं पहने? अगर आपके पैरों में कुछ चुभ गया तो आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? तभी मेन गेट के पास 3 लोग आकर एक साथ बोले, हम आ गए प्रिंस से। ये सुनते ही आशी तुरंत गीता जी के गोद से उतरकर उन तीनों के पास भागी, मामू आप लोग गए। आशी ने आप छप को बहुत मिस किया। ये सुनते ही वो तीनों, जो कोई और नहीं राजीव, रेहान और रणवीर थे, उन्होंने भी कहा, हमने भी आपको बहुत मिस किया बच्चा। वैसे आप छप शादी कर लो, अब बूढ़े हो रहे हो। इतना कह आशी हंसने लगी। वही गीता जी भी मुस्कुरा दी, फिर बोली, ऑफिस ही तो गए थे और कह ऐसा रहे हो जैसे महीनों बाद मिल रहे हो। वही राजीव आशी को गोद में लिए अंदर आते हुए बोला, आप नहीं जानती मॉम, हमारा दिल ऑफिस में हमारे प्रिंसेस के बगैर कैसा लगता है। इतना बातें करते हुए सब हॉल में लगे सोफे पर बैठ गए। वही तीनों ने अपने जेब से चॉकलेट निकाल आशी को दे दिया। आशी तीनों के गालों पर किसकर चॉकलेट लेकर वहां से भाग गई। ये देख सब मुस्कुरा दिए। वही अर्श ने, मामू मैंने आपसे जो कहा था वो लेकर आए। ये सुन रणवीर ने एक बिजनेस की और जनरल नॉलेज की किताब अर्श को पकड़ा दी। अर्श उस किताब को लेकर स्टडी रूम की तरफ चला गया। ये देख सौम्या बोली, ये एकदम अपने पापा की तरह है खडूस। तभी एक आवाज आए, ओ तो मैं दुनिया के लिए हूँ जान, पर तुम्हारे लिए नहीं। ये आवाज सुनते ही सौम्या ने अपना गला तर कर लिया और झूठी हंसी हंसते हुए बोली, आप आ गए। ये सुन अर्नब अंदर आकर सौम्या के माथे पर किस करते हुए बोला, हमम जान तुम्हें क्या लगता? तभी गीता जी बोली, बच्चों आप सब जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं अपने हाथों से सबके लिए चाय और कुछ नाश्ता और साथ ही अर्नब बेटा के लिए ब्लैक कॉफी तैयार करती हूँ। वही गीता जी की बातें सुन सब अपने अपने कमरे में चले गए। अर्नब और सौम्या का कमरा। अर्नब जी बस करे आते ही शुरू हो गए, न जाने ऑफिस में कैसे रहते हैं आप। वही अर्नब सौम्या की गर्दन के नीचे सक करते हुए बोला, अभी मैं जो कर रहा हूँ करने दो, मुझे रोको मत बच्चा, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुन सौम्या का मुंह बन गया। कुछ ही देर बाद सौम्या की सिसकियां और अर्नब की आहें सुनाई देने लगी। वही नीचे सभी हॉल में आकर सोफे पर बैठकर अर्नब और सौम्या का इंतजार करने लगे और आपस में बातें करने लगे। तभी गीता जी ने कहा, बेटा राजीव अर्थ से तुम्हारी बात हुई थी? राजीव कुछ कहता तभी सौम्या ने कहा, हाँ माँ, मेरी उससे बात हुई थी, उससे भी और उसकी बेटी सुहानी से भी।
ओ सब बिल्कुल ठीक है। तभी गीता जी बोली और धानी ओ कैसी है? सौम्या बोली ओ भी बिल्कुल मस्त है। सच कहूँ माँ मैं अर्थ के लिए बहुत खुश हूँ कि उसने धानी से शादी कर अपनी घर बसा लिया। अरेंजे मैरिज ही सही, पर लगा नहीं था कि अर्थ कभी शादी करेगा। तभी आशी की चीखने की आवाज आई, सब उस आवाज को सुन उस तरफ भागे। सब उस तरफ जाकर देखे तो आशी सोनी के कमरे में थी, और सोनी के कमरे में सोनी की एक बड़ी सी तस्वीर थी जो आग के लपटों में जल रही थी। ये देख राजीव ने मेज से पानी मंगवाया और वहां लगी आग को बुझाने लगे। कुछ देर बाद वहां लगी आग शांत हो गई। वही गीता जी ये देख रोने लगी और रोते हुए बोली, मैं अपनी बहन की आखिरी निशानी मेरी सोनी को भी नहीं बचा पाई, ना जाने किस रूप में कहाँ होगी। ये सुन सौम्या और बाकी सबके आंखों में पानी भर आया, शिवाय अर्नव के। अर्नव आशी को अपने गोद में लेते हुए बोले, प्रिंसेस आप ठीक है न, और आप यहाँ क्या कर रही थी? वही सब भी आशी की तरफ देखने लगे। वही आशी बोली, डेडा हम ये खेल रहे थे तभी हमने देखा कि इस कमरे से तेज रोशनी डल रही थी, तो हमने गेट खोल दिया और देखा मासी के फोटो पर आग लगी हुई थी तो हम चिल्ला दिया, तभी आप सब भी आ गए। ये सुन सौम्या बोली, पर आग लगी कैसे? ये सुन अर्श बोला, मॉम शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। ये सुन सभी अर्थ के बातों में हाँ मिला दिए। वही अर्नव अपने बेटे को देख एक प्राउड भरी स्माइल आ गई। ऐसे ही धीरे धीरे सब सोनी के कमरे से चले गए और गेट फिर से लॉक कर दिया। इस बात से अनजान कि सोनी के ठीक फोटो के नीचे एक किताब थी जो वह भी जल चुकी थी और उसमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। उस किताब के ऊपर की कवर बीच में थोड़ी सी बची थी जिस पे कुछ लिखा हुआ था। अगर ध्यान से देखा जाए तो उस पर लिखा था, डेविल डेंजरस लव। तो दोस्तों अर्नव और सौम्या की लव स्टोरी यही खत्म होती है और आप सबके लिए लाई हूँ मेरी न्यूज स्टोरी। नोवेल में एंट्री सीजन -2 प्रोमो। एक हॉस्पिटल के कमरे में एक लड़की बेजान सी पड़ी हुई थी। उसकी बड़ी आंखें, लंबे बाल और पूरी स्किन काली थी। तभी वो लड़की जोर से चीखी, अर्नव जी। वही एक मिडिल एज की औरत बोली, सुकून बेटा क्या आप अब ठीक है? ये आवाज सुन बेड पर पड़ी लड़की उस औरत को सवालिया नजरों से देखने लगी। तभी गेट खुलने की धम से आवाज आई और सामने दो आदमी आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उनका रंग रूप भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया था, या यूं कहे कोई भी लड़की इन्हें एक बार देख ले तो अपना बनाने के लिए कुछ भी कर जाए। और ऐसा होता भी था। उन दोनों में से एक ने अपने रौब भरी आवाज में कहा, अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो ये रहा हमारा डाइवोर्स पेपर जिस पे हमने साइन कर दिया है। अब तुम भी इस पर साइन कर हमें इस रिश्ते से आज़ाद कर दो। वही बेड पर पड़ी लड़की, जो कोई और नहीं सोनी थी, वो उन लोगों को अजीब नज़रों से देखने लगी। फिर जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो उस औरत से बोली, आंटी आप हमें बाथरूम ले जा सकती है? वही सामने खड़ी औरत आंखें फाड़े सुकून को देखने लगी, क्योंकि सुकून हमेशा उन्हें माँ कहकर बुलाती थी। फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला और सुकून को बाथरूम लेकर चली गई। वही सुकून के जाने के बाद जो दो आदमी आए थे उनमें से एक ने कहा, रुद्र मुझे लगता है ये फिर से कोई नाटक कर हमें तलाक नहीं देगी। वही रुद्र ने कहा, हाँ शिवाय मुझे भी यही लगता है, ये फिर से तलाक न लेने के लिए रोएगी और गिड़गिड़ाएगी, और हमें कमजोर लड़कियों से नफरत है। वही बाथरूम सोनी खुद को आईने में देख रही थी, फिर कुछ सोचते हुए ये चेहरा तो बिल्कुल उसी नोवेल की मेन लीड की तरह है जिसने अपनी खूबसूरती सबसे छुपा रखी, वो भी अपने सोतली बहन के कहने पर कि रुद्र और शिवाय को खूबसूरती बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तुम अपने मुंह में हमेशा कालिक लगाए रहना, नहीं तो वो दोनों तुमसे और नफरत करने लगेंगे। एक तो तुम पहले से ही अनपढ़ हो, वो तो पापा जी थे जिन्होंने रिश्वत देकर तुम्हारी डिग्री बनवाई है। अब मैंने तो तुम्हें बता दिया है, अब करना और ना करना तुम्हारी मर्जी। इतना कह सुकून की बहन जिसका नाम माया था वो सुकून को देख डेविल स्माइल करने लगी। इतना सोचते ही सोनी को समझने में देर नहीं लगी कि उसका दोबारा जन्म हुआ है, वो भी नोवेल में। सोनी ने खुद से कहा, सब ने सुना होगा कि एक विलन हीरोइन बन जाती है, पर इस बार कुछ अलग होगा, अब एक हीरोइन विलन बनकर दिखाएगी। फिर एक डेविल स्माइल कर आई एम कमिंग डेविल ब्रदर्स एपिसोड 50। मैंने फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर दिया है। मैंने फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर दिया है। मैंने फर्स्ट चैप्टर अपलोड सीखता हूँ। ये सुन सौम्या का मुंह बन गया। कुछ ही देर बाद सौम्या की सिसकियां और अर्नव की आहें सुनाई देने लगी। वही नीचे सभी हॉल में आकर सोफे पर बैठकर अर्नव और सौम्या का इंतजार करने लगे और आपस में बातें करने लगे। तभी गीता जी ने कहा, बेटा राजीव अर्थ से तुम्हारी बात हुई थी? राजीव कुछ कहता तभी सौम्या ने कहा, हाँ माँ मेरी उससे बात हुई थी।
उससे भी और उसकी बेटी सुहानी से भी। ओ सब बिल्कुल ठीक है। तभी गीता जी बोली और धानी ओ कैसी है? सौम्या बोली ओ भी बिल्कुल मस्त है। सच कहूँ माँ मैं अर्थ के लिए बहुत खुश हूँ कि उसने धानी से शादी कर अपनी घर बसा लिया। अरेंजे मैरिज ही सही, पर लगा नहीं था कि अर्थ कभी शादी करेगा। तभी आशी की चीखने की आवाज आई। सब उस आवाज को सुन उस तरफ भागे। सब उस तरफ जाकर देखे तो आशी सोनी के कमरे में थी, और सोनी के कमरे में सोनी की एक बड़ी सी तस्वीर थी जो आग के लपटों में जल रही थी। ये देख राजीव ने मेज से पानी मंगवाया और वहां लगी आग को बुझाने लगे। कुछ देर बाद वहां लगी आग शांत हो गई। वही गीता जी ये देख रोने लगी और रोते हुए बोली मैं अपनी बहन की आखिरी निशानी मेरी सोनी को भी नहीं बचा पाई, ना जाने किस रूप में कहाँ होगी। ये सुन सौम्या और बाकी सबके आंखों में पानी भर आया, शिवाय अर्नव के। अर्नव आशी को अपने गोद में लेते हुए बोले प्रिंसेस आप ठीक है न, और आप यहाँ क्या कर रही थी? वही सब भी आशी की तरफ देखने लगे। वही आशी बोली डेडा हम ये खेल रहे थे तभी हमने देखा कि इस कमरे से तेज रोशनी डल रही थी, तो हमने गेट खोल दिया और देखा मासी के फोटो पर आग लगी हुई थी तो हम चिल्ला दिया, तभी आप सब भी आ गए। ये सुन सौम्या बोली पर आग लगी कैसे? ये सुन अर्श बोला मॉम शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। ये सुन सभी अर्थ के बातों में हाँ मिला दिए। वही अर्नव अपने बेटे को देख एक प्राउड भरी स्माइल आ गई। ऐसे ही धीरे धीरे सब सोनी के कमरे से चले गए और गेट फिर से लॉक कर दिया। इस बात से अनजान कि सोनी के ठीक फोटो के नीचे एक किताब थी जो वह भी जल चुकी थी और उसमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। उस किताब के ऊपर की कवर बीच में थोड़ी सी बची थी जिस पे कुछ लिखा हुआ था। अगर ध्यान से देखा जाए तो उस पर लिखा था डेविल डेंजरस लव। तो दोस्तों अर्नव और सौम्या की लव स्टोरी यही खत्म होती है और आप सबके लिए लाई हूँ मेरी न्यूज स्टोरी। नोवेल में एंट्री सीजन -2 प्रोमो। एक हॉस्पिटल के कमरे में एक लड़की बेजान सी पड़ी हुई थी। उसकी बड़ी आंखें, लंबे बाल और पूरी स्किन काली थी। तभी वो लड़की जोर से चीखी अर्नव जी। वही एक मिडिल एज की औरत बोली सुकून बेटा क्या आप अब ठीक है? ये आवाज सुन बेड पर पड़ी लड़की उस औरत को सवालिया नजरों से देखने लगी। तभी गेट खुलने की धम से आवाज आई और सामने दो आदमी आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उनका रंग रूप भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया था, या यूं कहे कोई भी लड़की इन्हें एक बार देख ले तो अपना बनाने के लिए कुछ भी कर जाए। और ऐसा होता भी था। उन दोनों में से एक ने अपने रौब भरी आवाज में कहा अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो ये रहा हमारा डाइवोर्स पेपर जिस पे हमने साइन कर दिया है। अब तुम भी इस पर साइन कर हमें इस रिश्ते से आज़ाद कर दो। वही बेड पर पड़ी लड़की जो कोई और नहीं सोनी थी, वो उन लोगों को अजीब नज़रों से देखने लगी। फिर जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो उस औरत से बोली आंटी आप हमें बाथरूम ले जा सकती है। वही सामने खड़ी औरत आंखें फाड़े सुकून को देखने लगी क्योंकि सुकून हमेशा उन्हें माँ कहकर बुलाती थी। फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला और सुकून को बाथरूम लेकर चली गई। वही सुकून के जाने के बाद जो दो आदमी आए थे उनमें से एक ने कहा रुद्र मुझे लगता है ये फिर से कोई नाटक कर हमें तलाक नहीं देगी। वही रुद्र ने कहा हाँ शिवाय मुझे भी यही लगता है, ये फिर से तलाक न लेने के लिए रोएगी और गिड़गिड़ाएगी और हमें कमजोर लड़कियों से नफरत है। वही बाथरूम सोनी खुद को आईने में देख रही थी, फिर कुछ सोचते हुए ये चेहरा तो बिल्कुल उसी नोवेल की मेन लीड की तरह है जिसने अपनी खूबसूरती सबसे छुपा रखी, वो भी अपने सोतली बहन के कहने पर कि रुद्र और शिवाय को खूबसूरती बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तुम अपने मुंह में हमेशा कालिक लगाए रहना, नहीं तो वो दोनों तुमसे और नफरत करने लगेंगे। एक तो तुम पहले से ही अनपढ़ हो, वो तो पापा जी थे जिन्होंने रिश्वत देकर तुम्हारी डिग्री बनवाई है। अब मैंने तो तुम्हें बता दिया है, अब करना और ना करना तुम्हारी मर्जी। इतना कह सुकून की बहन जिसका नाम माया था वो सुकून को देख डेविल स्माइल करने लगी। इतना सोचते ही सोनी को समझने में देर नहीं लगी कि उसका दोबारा जन्म हुआ है, वो भी नोवेल में। सोनी ने खुद से कहा सबने सुना होगा कि एक विलन हीरोइन बन जाती है, पर इस बार कुछ अलग होगा, अब एक हीरोइन विलन बनकर दिखाएगी। फिर एक डेविल स्माइल कर आई एम कमिंग डेविल ब्रदर्स। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।